Good morning, students. This is your GK class. Today we will start our worksheet of Amazing India. Open page number 7. First page, open page number 7. Legendary women. Legendary women means known women, जो जानी मानी women हस्ती हैं वो. Identify these women known for their remarkable achievements by writing the correct letters in the boxes. हमें इसमें क्या करना है, हमें correct letter लिखना है boxes में, जो लेडीज़ जिस नाम से जानी जाती हैं उनके लिए. टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. द हेल्प बॉक्स इज गिवन, वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट देयर. फर्स्ट इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज़ वंडर वुमेन. इंडिया की वंडर वुमेन के नाम से जाना जाता है. शी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन कमांडो ट्रेनर. ये इंडिया की पहली वुमेन कमांडो के ट्रेनर थी. शी इज़ एन एक्सपर्ट इन क्लोज क्वार्टर बैटल एंड इज़ इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग वेरियस इंडियन फोर्सेस. ये जो थी ये फर्स्ट क्लोज क्वार्टर बैटल जो थी उसमें इन्वॉल्व थी और इन्होंने बहुत सारी इंडियन फोर्सेस में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है. कौन थी ये थी हमारी सीमा राव. द ऑप्शन नंबर सी, यू हैव टू राइट सी इन दी box. Option number C is right, Seema Rao. Next is second, she became the first ever woman foreign secretary for the country. ये वुमेन जो थी सेकेंड नंबर वाली जो हमें गिवन है, ये वुमेन कौन थी? शी बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी फॉर द कंट्री. पहली वुमेन थी जो फॉरेन सेक्रेटरी बनी थी हमारी कंट्री की. शी प्लेड अ की रोल इन री इन्फोर्सिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द USA. इन्होंने क्या किया था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था री इन्फोर्सिंग द रिलेशनशिप, हमारी इंडिया और US की रिलेशनशिप को सही करने में. कौन थी वो? ऑप्शन नंबर F इज़ करेक्ट, निरुपमा राव इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ थर्ड, शी इज़ नॉट ओनली द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर. ये सिर्फ फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ही नहीं कंट्री की, बट ऑल्सो द टगेस्ट कॉप अराउंड. एक टफेस्ट कॉप भी कही जाती थी. Whether it is about handling the notorious तिहाड़ जेल और spearheading the anti-corruption drive in the country. चाहे कि हमें तिहाड़ जेल के बारे में इसमें सुनना हो, चाहे एंटी करप्शन से रिलेटेड हो, ये बहुत ही टफेस्ट कॉप मानी गई हैं और IPS ऑफिसर भी हैं. She has been exemplary in all roles. हर रोल में ये एक एग्जाम्पल की तरह है. कौन थी ये? You have to write B in the box. Option number B is correct, किरण बेदी. The answer is Kiran Bedi. Now, fourth, she is the most successful boxer in the world boxing history with 6 gold medal. ये जो है ये सबसे सक्सेसफुल बॉक्सर मानी जाती हैं वुमेंस में इन दी वर्ल्ड में, जिसने गोल्ड मेडल, कितने गोल्ड मेडल जीते? 6 गोल्ड मेडल्स. शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट बॉक्सर टू विन 8 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स. ये पहली ऐसी फर्स्ट बॉक्सर थी जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी, वो भी कितनी? 8, जिसमें 6 इन्होंने गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज जीता था. कौन थी ये? मैरी कॉम, MC मैरी कॉम. ऑप्शन डी, यू हैव टू राइट D इन दी बॉक्स. ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, MC मैरी कॉम. नाउ फिफ्थ, वाइल हर रिपोर्टेज ऑफ द कारगिल वार ब्रॉट हर अ लॉट ऑफ criticism, it surely took superhuman courage on her part to be in the middle of the war. कारगिल में इतना सब कुछ सुनने के बाद, क्रिटिसाइज होने के बाद भी उस वॉर में लगे रहना, मिडल ऑफ द वॉर में. शी हैज़ ऑल्सो कवर्ड कन्फ्लिक्ट्स इन कश्मीर. इन्होंने कन्फ्लिक्ट्स जो हुए थे कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक में, इनको भी कवर किया था. हु इज़ दैट? शी इज़ बरखा दत्त. ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट, बरखा दत्त. यू हैव टू राइट A इन दी बॉक्स. नाउ सिक्स, शी अपीयर्ड इन मेनी बॉलीवुड फिल्म्स ओवर अ कैरियर स्पेनिंग मोर देन 60 ईयर्स. इन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में अपना रोल निभाया है. कितने सालों से? ओवर 60 ईयर्स, 60 ईयर्स से. इट वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन 2010. इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था. कब मिला था? 2010 में. क्या, कौन थी ये? ऑप्शन नंबर E इज़ करेक्ट, जोहरा सहगल इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर E इज़ करेक्ट. नाउ चेंज द पेज, ओपन पेज नंबर 8, young achievers. Now, young achievers. Here are a few of the young achievers from India who have made a name for themselves at such a young age. कुछ ऐसे यंग अचीवर्स हैं इंडिया के जिन्होंने अपनी यंग एज में ही अपना नाम बहुत ज़्यादा कमा लिया था. रीड द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई देम. हमें क्या करना है? हमें इनका डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है एंड देन
We have to identify them correctly. Take help from the help box. We can take the help from the help box. First is Dash is one of the young achiever in India from the world of cricket. ये जो है young achiever है कहाँ से? क्रिकेट से. He made his first class debut for Punjab against Bengal in the 2017-18 रणजी ट्रॉफी. इसने कब सबसे पहला अपना स्टार्ट किया था? पंजाब में, जब पंजाब और बंगाल के बीच में रणजी ट्रॉफी के लिए 2017-18 में क्रिकेट मैच हुआ था. इन लेट 2017 विद अ हाफ सेंचुरी इन द गेम एंड 129 runs in the next match against services. He made his international debut for the Indian cricket team in January. इसने इंडियन क्रिकेट टीम में कब स्टार्ट किया था? जनवरी 2019. He was drafted into India's under-19 side as the vice captain for the 2018. ये जो थे ये अंडर 19 में क्या रहे? वाइस कैप्टन रहे 2018 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप. कब? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जब वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में, उसमें. ही स्कोर 372 रन्स एट एन एवरेज. कितने रन स्कोर किए थे? 372 रन्स एवरेज में ऑफ 124 एट दी 2018 ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप. 124 कब किए थे इन्होंने? 2018 में, जब ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था तब. वेयर ही बैटल at number 3 to play a crucial role in India's fourth world title and was just the additions player of the tournament. इन्होंने थर्ड नंबर पे प्ले किया था और उस टाइम पे इन्होंने टूर्नामेंट में खेला था. Who is that? कौन थे वो? The right option is B. शुभमन गिल. Next, this pair of friends redefined the mobile charging technique used till now. ये जो फ्रेंड्स का पेयर था ये क्या लेके आए थे? मोबाइल चार्जिंग की टेक्निक को लेके आए थे जो आज की डेट में भी काम आती है. दे इम्प्लीमेंटेड द लॉ ऑफ एनर्जी एंड क्रिएटेड अ मोबाइल चार्जर फ्रॉम शूज़. इन्होंने लॉ ऑफ एनर्जी को लगाया था और क्या किया था? मोबाइल चार्जर बनाया था. किसकी हेल्प से? शूज़ की हेल्प से. वॉल्की मोबी चार्जर्स अप्लाई द लॉ ऑफ एनर्जी विच स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इन्होंने क्या किया था? वॉल्की मोबी चार्जर्स को यूज़ किया था लॉ ऑफ एनर्जी में, जो हमें ये बताते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है. देयर चार्जर्स कैन चार्ज अप टू 40% इन 30 मिनट्स. इनके चार्जर्स कितने चार्ज कर सकते हैं? 40%, अप टू 40% चार्ज कर सकते हैं. कितनी देर में? 30 मिनट्स में, विच इज़ मोर देन द यूजुअल 25%, जो 25% से यूजुअली ज़्यादा होता है. विद देयर क्रिएटिव माइंड्स, इनकी क्रिएटिव माइंड से दीज यंग अचीवर्स इन इंडिया आर नाउ ट्राइंग टू कम अप विद सिंपलर डिज़ाइंस. अब क्या है? अब ये और ईजियर डिज़ाइंस के साथ आ रहे हैं. कौन है ये? द राइट आंसर इज आनंद गंगाधरन एंड मोहक बल्ला. आनंद गंगाधरन एंड मोहक बल्ला. दीज टू फ्रेंड्स डू दिस. ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ थर्ड, नोन एज द गूगल बॉय. इसे किस नाम से जाना जाता है? गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है. डैश garnered fame at a merry age of 5 years when he acquired intelligence in several subjects. कब इन्होंने ये जीता था? जब ये कितने साल के थे? 5 years. when he achieved, जब इन्होंने जीत लिया था बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंटेलिजेंस का अवार्ड. ही hosted the KBC show with actor अमिताभ बच्चन. इन्होंने KBC शो को भी होस्ट किया है. किसके साथ? अमिताभ बच्चन के साथ. ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे इन 2013. कब? चिल्ड्रंस डे 2013 में. ही हैज़ एन IQ ऑफ 130 पॉइंट्स. इनका जो IQ है वो कितना है? 130 पॉइंट्स, विच इज़ सरप्राइजिंगली मोर देन चिल्ड्रन ऑफ हिज एज. जो कि सरप्राइजिंगली ज़्यादा है इनकी एज के चिल्ड्रंस से. कौन थे ये? ही वॉज कौटिल्य पंडित. ए आंसर इज ए, कौटिल्य पंडित. ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, डैश अ 13-year-old फ्रॉम द इसराना विलेज ऑफ हरियाणा इज बिलीव टू बी द गोल्ड प्रोडिगी ऑफ इंडिया. 13 years old जो थे इसराना विलेज के, हरियाणा के, वो किस में मशहूर थे? गोल्ड प्रोडिगी ऑफ इंडिया में. स्टार्टिंग हिज कैरियर एट एन अर्ली एज ऑफ 10. कब अपना कैरियर स्टार्ट किया था? 10 साल की उम्र में. ही हैज़ ऑलरेडी बैग्ड न्यूमरस अवार्ड्स. बहुत सारे अवार्ड्स जीत लिए थे. ही हैज़ वॉन द 2013 वर्ल्ड मास्टर्स ऑफ जूनियर गोल्फ.
इन्होंने क्या जीता था 2013 में? मास्टर ऑफ जूनियर गोल्फ, दी 2015 जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैम्पियनशिप, वर्ल्ड गोल्फ चैम्पियनशिप एंड 2016 में यूरोपियन जूनियर चैम्पियनशिप। कौन थे ये थे हमारे शुभम जगलान। सी इज करेक्ट, शुभम जगलान। नेक्स्ट, ओपन पेज नंबर 9, festivals. In this we have to tell the festivities, name of the festivals according to the description. Now first, Dash is the first day of the Hindu solar calendar. The festival is known as Khichdi in UP, Sakat in Haryana and Punjab, Sukrat in MP, Bhogali Bihu in Assam and West Bengal and Uttarayan in Rajasthan and Gujarat. ये जो फेस्टिवल है ये हिंदू का सोलर कैलेंडर का फर्स्ट डे होता है, जिसे हम अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट्स में जाना जाता है। जैसे लाइक इन यूपी इट इज़ नोन एंड खिचड़ी, साकत इन हरियाणा एंड पंजाब, सुकारत इन एमपी, भोगली बिहू इन असम एंड वेस्ट बंगाल एंड उत्तरायण इन राजस्थान एंड गुजरात. पीपल सेलिब्रेट इट विद रिलीजियस फर्वर एंड डिवोशन टूवर्ड्स लॉर्ड सूर्य. लोग जो इसे सेलिब्रेट करते हैं वो किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं? लॉर्ड सूर्य के लिए. पिलग्रिमेज places like Haridwar, Varanasi and Allahabad witness a huge rush of devotees on this auspicious day. जो हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद है, यहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है इस दिन. कौन सा ये डे होता है? ये होता है मकर संक्रांति. राइट द स्पेलिंग MAKAR, मकर संक्रांति, SANKRANTI, संक्रांति. ओके. नेक्स्ट इज सेकेंड, डैश इज सेलिब्रेटेड इन केरला इन मेमोरी ऑफ इट्स फॉर्मर रूलर. ये जो है ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है किसकी याद में? उनके फॉर्मर रूलर की याद में, किंग बाली, हु वाज पुश्ड टू पटाला बाय द वामान अवतार एंड रिटर्न टू सी हाउ हिज पीपल आर. जिनको बाहर कर दिया गया था पटाला के लोगों ने, वामान अवतार ने, और जो वापस आए थे क्या देखने के लिए? अपने वहाँ के लोगों को देखने के लिए. उस किंग की याद में मनाया जाता है. कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ओनम, ONAM, ओनम. नेक्स्ट थर्ड, the 9 different forms of the goddess of power in Hindus are worshipped during dash. जो 9 different powers होती हैं भगवानों की, गॉडेस की, हिंदूज में जो मानी जाती हैं, उनका ये दिन मनाया जाता है. द लास्ट 6 days ऑफ द फेस्टिवल, जो आखिरी के 6 दिन होते हैं फेस्टिवल के, नेमली महालया, षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी एंड विजया दशमी आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. इन नामों से इन्हें जाना जाता है. कौन सा दिन होता है वो? कौन सा फेस्टिवल होता है? दुर्गा पूजा. DURGA, दुर्गा पूजा. POOJA, पूजा, दुर्गा पूजा. नेक्स्ट फोर्थ, डैश मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन. ये जो होता है पहला दिन होता है दिवाली सेलिब्रेशंस का. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड धन्वंतरी त्रयोदशी. इसे हम धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं. ऑन दिस डे पीपल वर्शिप द गॉडेस ऑफ वेल्थ, लक्ष्मी. इस दिन लोग किसे मानते हैं, किसे पूजते हैं? लक्ष्मी माता को. इट इज़ दस अ वेरी इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन फॉर द मर्चेंट कम्युनिटी. ये जो है इस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है. कौन सा फेस्टिवल होता है? धनतेरस. दिस इज नोन एज धनतेरस. DHANTERAS, धनतेरस. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, डैश इज वाइडली सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून नाइट इन वैसाखा. ये क्या होता है? जब फुल मून नाइट होती है वैसाखा में, तब सेलिब्रेट किया जाता है. इट वॉज ऑन दिस डे दैट गौतम बुद्धा, आफ्टर प्रीचिंग द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ एंड द पाथ ऑफ 8-fold ट्रूथ, अटेन्ड निर्वाणा और लेफ्ट द मॉर्टल वर्ल्ड ऑन द सेम डे. ये कौन सा दिन है? ये वो दिन है जिस दिन गौतम बुद्धा ने 5 प्रिंसिपल्स को माना था और इस जो मॉर्टल वर्ल्ड थे वहाँ से निर्वाणा हो गए थे. निर्वाणा मीन्स चले गए थे. कौन सा दिन माना जाता है? बुद्धा जयंती. बुद्धा जयंती, BUDDHA, बुद्धा JAYANTI, जयंती, बुद्धा जयंती. नेक्स्ट 6, डैश मीनिंग द स्टार्ट ऑफ एन एरा इन कनाडा. क्या है इसका मीनिंग? क्या होता है? द स्टार्ट ऑफ एन एरा, एक नया एरा का स्टार्ट होना. इन कनाडा इज न्यू ईयर्स डे. ये क्या माना जाता है? नया न्यू ईयर का पहला दिन माना जाता है फॉर दी कनाडिगस एंड दी तेलुगुज और कैनेडिगस के लिए.
इट टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे एज गुड्डी पाडवा। इसी दिन क्या होता है, सेम डे एज गुड्डी पाडवा, गुड्डी पाडवा के नाम से भी कहा जाता है। कौन सा फेस्टिवल होता है, उगाड़ी, UGADI उगाड़ी, UGADI उगाड़ी। Now these 3 pages are completed. You all have to do these pages complete. Okay class, that's all for today. Thank you.